बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिनकी एक्टिंग से ज़्यादा फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। वो आज भी जब रैंप वॉक करती हैं तो लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। भले ही वो बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन जब भी वो किसी पार्टी या इवेंट में आती हैं तो अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा देती हैं। अगर आप अब भी नहीं समझे तो चलिए हम ही बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की, जो आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं। आज ऐश भले ही लाइमलाइट में कम रहती हैं, लेकिन एक समय था जब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती थी। उनके अफेयर की खबरों से पूरा बॉलीवुड परिचित था। एक वक्त था जब दबंग एक्टर सलमान संग उनके अफेयर की खबरों ने सनसनी मचा दी थी। आज मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय के बारे में हम आपको कुछ अनसुनी बातें बताएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के बावजूद से ही अपनी कॉलेज की वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। बता दें कि ऐश्वर्या पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। वो आर्किटेक्चर या मेडिसिन लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन क्लास 9th में उन्होंने कैम्प्रिन पेंसिल के लिए पहला एड शूट किया था। इसके बाद ऐश को पेप्सी, कोक और फूजी जैसे विज्ञापनों में देखा गया। उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी हासिल किया। इस कंपटीशन में ऐश ने 87 मॉडल्स को मात दी थी। ऐश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में आई फिल्म एरुअर से की। बहुत कम ही लोगों को पता है कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से पहले तमिल सिनेमा में भी काम किया हुआ है। उस फिल्म के बाद वो उसी साल रिलीज हुई फिल्म और प्यार हो गया में बॉबी देओल के साथ नजर आई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। इसके बाद 1999 में आई फिल्म अब लौट चले भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चर्चा नहीं कर पाई। करियर की शुरुआत में ही 2 फ्लॉप फिल्में देने के बाद ऐश्वर्या ने अब तक अपने करियर में 60 डिजास्टर फिल्में दी हैं, जिनमें रैनकून, शब्द, प्रोवोकाइट, द मिस्ट्रीज ऑफ स्पाइस, उमराव जान, गुजारिशें और फन्ने खास शामिल हैं। वहीं बात करें अगर उनकी हिट फिल्मों की, तो एक्ट्रेस ने 7 सुपरहिट और सेमी हिट मूवीज दी हैं, जिनमें हम दिल दे चुके सनम, ताल, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, देवदास, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर और ए दिल है मुश्किल शामिल हैं। एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जितनी उतार चढ़ाव से घिरी रही, उतनी उनकी लव लाइफ में भी कई भूचाल देखने को मिले। खबरों की माने तो ऐश ने अपने मॉडलिंग के दिनों में ही राजीव मूलाचंदानी को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनका ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला, जिसके बाद उनकी जिंदगी में सलमान खान की एंट्री हुई। दोनों ने फिल्म दिल दे चुके सनम में एक साथ काम किया, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और वो एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों के रिश्ते करीब 2 साल तक तो ठीक चले, लेकिन इसके बाद दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिली। ऐश ने कई बार इस बात का खुलासा अपने इंटरव्यूज में किया है कि सलमान खान उन पर हाथ उठाते थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने उनसे अपने रिश्ते खत्म कर लिए। इसके बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में विवेक ओबरॉय की एंट्री हुई। दोनों की प्यार की खबरों ने पूरा बी टाउन को चौंका दिया था। हालांकि इसको लेकर ऐश्वर्या ने कभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन के चलते कई लड़ाइयां हुई और दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। इसके बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में एंट्री हुई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की। दोनों की मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई। यहाँ ऐश्वर्या राय अपनी फिल्म और प्यार हो गया की शूटिंग करने के लिए आई थी। यहाँ अभिषेक भी अपनी फिल्म की लोकेशन देखने पहुंचे थे। दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद करने लगे थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने 2.5 अक्षर प्रेम में अभिषेक के साथ काम किया। इसके बाद 2003 में आई उनकी फिल्म कुछ ना कहो में भी दोनों साथ नजर आए। फिल्म बंटी और बबली और उमराव जान से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और अभिषेक ने ऐश को प्रपोज कर दिया। एक्ट्रेस ने भी बिना ज्यादा वक्त जाया किए अपनी हामी भर दी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक की शादी साल 2003 में बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुई। अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी शादी में कई बड़े बड़े स्टार्स भी शामिल हुए थे। इसके बाद साल 2011 में दोनों ने अपनी बेटी आराध्या का स्वागत किया
और अब खुशी खुशी अपना पेरेंटिंग लाइफ इन दोनों एंजॉय कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपने परिवार और बेटी के लिए फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। एक्ट्रेस को आखिरी बार राजकुमार राव और अनिल कपूर स्टारर फिल्म फन्ने खां में देखा गया था।